नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में बुधवार को 62 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं आए 10 नए कोरोना पॉजिटिव के केस। कोरोना के एक्टिव केस 342। छब्बीस नवंबर को हड़ताल व दिल्ली कूच के चलते जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश ने धारा 144 लागू करने के दिए आदेश। देवउठनी पर हजारों जोड़े बंधेंगे परिणय सूत्र में। फूलों के बाजारों में आया भारी उछाल, गाड़ी सजावट का काम रहा जोरों पर। किसान दिल्ली कूच के ऐलान पर कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने घेरा हरियाणा सरकार को, वहीं सर्व कर्मचारी नेताओं ने दिखाया रोष। चिरंजीवी कॉलोनी स्थित श्री श्याम मंदिर में लड्डू गोपाल सजाओ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। पीजी कोर्सेज में दाखिला प्रक्रिया हुई शुरू, 7 दिसंबर तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। इनेलो किसानों का करती है पूरा समर्थन। इनेलो समर्थक किसानों के साथ करेंगे दिल्ली कूच, चाहे वो जेल, कहना था नफे सिंह राठी का। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को भिवानी जिले में दोपहर तक आई रिपोर्ट के अनुसार 62 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए व 10 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस आए। इस तरह से कुल 5387 केसेस में से 4947 ठीक हो चुके हैं और अब यहां 342 एक्टिव केसेस बचे हैं। खबर लिखे जाने तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा 900 सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए। भिवानी जिले में बुधवार दोपहर तक 10 नए कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आए हैं। वहीं जिले में 62 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 5387 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 4947 ठीक हुए हैं तथा अब जिले में कोरोना के 342 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वह तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क प्रयोग करें व बार-बार अपने हाथों का अवश्य धोएं। 26 नवंबर को होने वाली प्रस्तावित हड़ताल के चलते भिवानी के जिला उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने 25 से 27 नवंबर तक धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के अनुसार किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि की इजाजत नहीं होगी और इसके अलावा किसी भी तरह का हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार प्रस्तावित हड़ताल के दौरान काफी संख्या में किसानों की जिला की सीमा व अनाज मंडियों में एकत्रित होने की आशंका है। ऐसे में सड़क बाधित किए जाने के साथ साथ अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी अशांति होने की संभावना बनी है। इसके चलते जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 1973 के तहत 25 से 27 नवंबर तक धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधीश ने आदेशानुसार किसी को भी गैर कानूनी गतिविधियां सड़क व रेल मार्ग, जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति को बाधित करने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही 5 से अधिक प्रदर्शनकारी एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते। वहीं आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोरोना काल के लंबे इंतजार के बाद देवउठनी 11 के दिन नगर में शादी ब्याह के मंडप में काफी चहल पहल दिखाई दी। इस दिन से सभी मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं और हजारों जोड़े आज ही के दिन परिणय सूत्र में बंधते हैं। फूलों वाले बाजार में भी गाड़ियां सजवाने के लिए अच्छी खासी भीड़ देखी गई। पिछले कई महीनों से कोरोना काल के चलते बाजारों में रौनक बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, किंतु आज देवउठनी 11 के अवसर पर जहां एक और विवाह सीजन शुरू हुआ, वहीं बाजारों में भी काफी रौनक देखने को मिली। ब्राह्मणों द्वारा आज का दिन अनबुझ सांवा कहलाता है, जिसमें देवों का उठना माना जाता है।
आज के दिन देव उठने के बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। आपको बता दें कि आज के दिन से विशेष रूप से दूल्हे की गाड़ियां सजवाने को लेकर फूलों के बाजारों में भारी उछाल देखने को मिलता है। वहीं फूल दुकानदारों ने बताया कि देव उठने पर बाजारों में गुलाब के फूलों व जयमाला की डिमांड ज्यादा रहती है। आज देव उठनी 11 है। आज के दिन बहुत गाड़ियाँ सिंगरती हैं। आज बहुत ही ज़्यादा शादियाँ होनी हैं। आज देव उठनी 11 है। देव प्रसन्न होते हैं जैसे आज, और देवों का दिन है आज। सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ लगेंगी, फूलों का शादी है आज। तो किस प्रकार के फूल ज़्यादा लगेंगे जी बाजार में? बाजार में गुलाब की गाड़ियाँ ज़्यादा लग रही हैं, गुलाब की, गेंदे की कम लग रही है। आज देव उठनी 11 है। इसमें जैसे शादियों का मुहूर्त पहले दिन है ये, इसमें गाड़ियाँ जैसे गुलाब की सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ लगती हैं। गुलाब की डिमांड ज़्यादा है। ये गाड़ियाँ सभी लगभग गुलाब की लगती है। गुलाब जयमाला, अच्छा, जयमाला भी चलती है इसमें। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने अनेक मुद्दों को लेकर जेजेपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार केवल किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। उनका कहना था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था तो बुरी तरह से चरमरा गई है और सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं रहा है। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने किसानों के समर्थन में आते हुए हरियाणा सरकार को घेरते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों पर ये 3 कृषि अध्यादेश लागू करके किसानों की कमर तोड़ दी है तथा केंद्र सरकार के इशारे पर हरियाणा में बनी जेजेपी प्लस बीजेपी गठबंधन की सरकार किसानों की आवाज दबाना चाहती है तथा किसान सरकार के काले कानूनों को काफी परेशान है। वहीं किसानों ने दिल्ली कूच पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने पुलिस को रोड पर उतारकर किसान और पुलिस को आमने सामने खड़ा कर दिया है। वहीं उन्होंने सरकार को कोसते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब पड़ी है तथा दिन ब दिन मर्डर, दुष्कर्म, डकैती के मामले प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं तथा हरियाणा सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। 3 कृषि कानून केंद्र ने जो पास करे हैं उसके विरोध के अंदर किसान भाई हमारे जो हैं 26 नवंबर को कूच करने के लिए, दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र के इशारे पे हरियाणा की जो गठबंधन की सरकार है पूरी तरह से जो है ये आंदोलन जो है इनका सफल ना हो पाए उस पर दबोचने की कोशिश कर रही है। सारे के सारे हरियाणा के बॉर्डर्स को सील करा जा रहा है। और यही नहीं, सारे जो किसान नेता हैं, बड़ा मेरे को दुख होता है ये बात सुनते हुए कि जो किसान नेता हैं उनको सबको जो है कल तक जो है उठा लिया गया है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां हो गई हैं। ये सारे काम जो हैं ये इस तरह से किसानों की आवाज़ जो ये तीनों काले कानूनों के खिलाफ दबोचने की कोशिश करी जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसान भाइयों के साथ कंधे के साथ खड़ी है। स्कूली बच्चों के लिए होने वाली प्रतियोगिताओं की तर्ज पर स्थानीय चिरंजीवी कॉलोनी स्थित श्री श्याम बाबा मंदिर में श्याम बाबा के जन्म दिवस के अवसर पर लड्डू गोपाल सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विजेताओं को सायंकालीन होने वाली भजन संध्या कार्यक्रम में पुरस्कृत किया गया और जन्म दिवस के अवसर पर कलाकंद से बना हुआ विशाल केक भी काटा गया और भक्तों में वितरित किया गया। स्थानीय चिरंजीवी कॉलोनी स्थित श्री श्याम बाबा मंदिर में श्री श्याम मिलन मंडल की ओर से लड्डू गोपाल सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। श्री श्याम बाबा के जन्म दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्रों से अनेक श्रद्धालु अपने अपने लड्डू गोपाल को भव्य तरीके से सजाकर लाए। यहाँ लाए गए लड्डू गोपालों में छोटे से छोटे लड्डू गोपाल से लेकर झूलेलाल और बड़े बड़े लड्डू गोपाल को भी सजाकर लाया गया था। इस प्रतियोगिता के लिए विशेष रूप से आमंत्रित निर्णायक मंडल द्वारा प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। वहीं रात्रि के समय भजन संध्या का आयोजन रहा, जिसमें हर प्रकार से बाबा को रिझा भक्तों ने झूम झूम कर भजन गाए। व रात्रि 12 बजे कलाकंद से बना केक काटकर बाबा के जन्म दिवस मनाया गया। और आज जो है बाबा का जन्म, श्याम बाबा का आज जो है जन्मदिन है। देव उठनी 11 पे इनका हर बार हम जो है जन्मदिन मनाते हैं। इस बार जो है लॉकडाउन है, इस वजह से व्यवस्थाओं को देखते हुए बहुत छोटे रूप में इसको आयोजित कर रहे हैं हम सब लोग मंडल की तरफ से। और इस अवसर पर हमने एक पहली बार लड्डू गोपाल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया है। जो भी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट किए हैं वो लोग अपने अपने लड्डू गोपाल को यहाँ लेके आए हैं और इसका जो है परिणाम शाम को 8 बजे निकाला जाएगा। इसके लिए हमने जो है स्पेशल बाहर से तीन जजेस बुलाए हैं, वो ही उसका
परिणाम निकालेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज रखे हुए हैं, 3 प्राइज निकालेंगे उसमें। और ये श्याम मंदिर चिरंजीव कॉलोनी BTM रोड पर स्थापित है। इसके अंदर श्याम बाबा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने लड्डू गोपाल की प्रतियोगिता रखी है, जिसके अंदर प्रतियोगिता कार्यकर्ता अपने अपने लड्डू गोपाल को खूब अच्छी तरह से सजा करके लाए हैं। इसका रिजल्ट शाम को 8 बजे बाहर से बुलाए गए जजेज आएंगे और वो इसका रिजल्ट निकालेंगे, कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, और ये सारा प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम दिखाया जाएगा। इनेलो किसानों का पूरा समर्थन करती है और किसानों के साथ दिल्ली कूच भी करेंगे, यह कहना था बुधवार को भिवानी पहुंचे इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी का। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून किसान और समाज विरोधी हैं और सरकार किसान हितैषी होने का केवल दावा कर रही है। अनेक मुद्दों पर उन्होंने सरकार की पोल भी खोली। भिवानी पहुंचे इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी ने कहा कि अघोषित आपातकाल के चलते किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने किसानों के दिल्ली कूच और पानीपत में भाजपा नेता की आत्महत्या मामले पर सरकार की जमकर आलोचना की। सबसे पहले उन्होंने कृषि कानूनों के विरोध में कहा कि इनेलो किसानों के साथ है। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को किसान और समाज विरोधी करार भी दिया। वहीं उन्होंने पानीपत में भाजपा नेता की आत्महत्या मामले में कहा कि SP दोषी है तो फिर प्रदेश के DGP के साथ साथ गृह मंत्री व CM भी दोषी हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि कार्रवाई करनी है तो SP के खिलाफ नहीं बल्कि उन शराब माफियाओं के खिलाफ करनी चाहिए जो नकली शराब बेचकर सैकड़ों लोगों की जान ले गए। पूरे पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया का किसान उनको श्रद्धांजलि देने में व्यस्त था और एक तरफ हरियाणा सरकार ने किसानों के हकों की आवाज़ उठाने वाले उन लोगों को जो 26 तारीख को दिल्ली कूच करने वाले थे, जो किसान के विरोध में 3 बिल बनाए हैं, वो बहुत खतरनाक है। उसको लेकर के नॉर्थ इंडिया का विशेष तौर पर पूरे, वैसे तो सारे हिंदुस्तान के किसानों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, लेकिन नॉर्थ इंडिया के किसान इस बात को लेकर के 26 तारीख को दिल्ली में इकट्ठा होने थे। लेकिन हरियाणा की सरकार ने कल 24 तारीख को सुबह 5 बजे से ही किसान नेताओं को, किसान संघ से जुड़े हुए लोगों को घरों से उठा करके जेल में डाल दिया। ये तो वही बात है कि वही हमारे यहाँ देसी से कहावत है कि ठाडा मारा रोण देना, खाट खोसले सोण देना। इस भयंकर महामारी के टाइम पर भी, लॉकडाउन के टाइम पर भी इन्होंने किसानों के, गरीबों के, कमज़ोर तबके, बल्कि मैं तो ये कहूँगा पूरे हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ कानून बनाए हैं। हमारी पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है, हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और भाई अभय सिंह चौटाला जी का, कि MSP ये जो कानून इन्होंने बनाया है, इस कानून में केवल एक ही बात हम चाहते हैं कि MSP जारी रहे, वो संशोधन करे, ऑर्डिनेंस लेकर के आए, कानून में बदलाव करें ताकि किसान की चिंता दूर हो। लेकिन ये कर नहीं रहे, मुंह से कहते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में दाखिले के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है कि वो एडमिशन के लिए 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राजीव गांधी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य सुधीर कुमार शर्मा ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक छात्र ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 14 दिसंबर को पहली लिस्ट लग जाएगी। गौरतलब है कि 24 नवंबर से विद्यार्थी PG कोर्सेज में एडमिशन के लिए 7 दिसंबर तक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए विद्यार्थी अब आवेदन कर सकते हैं। वहीं राजीव गांधी महाविद्यालय के प्रिंसिपल सुधीर कुमार शर्मा ने महाविद्यालय में दाखिले का शेड्यूल बताते हुए कहा कि ऑनलाइन आवेदन 24 नवंबर से शुरू होकर 7 दिसंबर तक चलेंगे तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 नवंबर से 10 दिसंबर तक जारी रहेगी। वहीं कॉलेजों में PG कोर्सेज की मेरिट लिस्ट 14 दिसंबर को लगेगी तथा मेरिट लिस्ट में नाम आने वाले विद्यार्थियों को 14 से 18 दिसंबर तक अपनी फीस जमा करानी होगी तथा खाली रहने वाली वेटिंग लिस्ट में फिजिकल काउंसिल 31 दिसंबर को होगी। प्राचार्य राजीव गांधी महिला महाविद्यालय भिवानी, जिन विद्यार्थियों ने स्नातक की परीक्षा पास की है और जो विद्यार्थी स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों को प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहूँगा कि MA क्लासेस के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा, निदेशालय के द्वारा MA क्लासेज का शेड्यूल जारी कर दिया है कि 24 नवंबर से 7 नवंबर तक आवेदन जमा कराए जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन जमा होंगे और
साथ साथ इन आवेदन की वेरिफिकेशन होने के साथ साथ 10 दिसंबर तक ये वेरिफिकेशन चलती रहेगी। वेरिफिकेशन के उपरांत 14 दिसंबर को पहली मेरिट लिस्ट आएगी और उस मेरिट लिस्ट में जो विद्यार्थी अपना स्थान पाएंगे उन विद्यार्थियों के द्वारा 14 दिसंबर तक अपने प्रवेश के लिए फ़ीस जमा करानी होगी। जो विद्यार्थी 14 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में 18 दिसंबर मध्य रात्रि तक फ़ीस जमा करानी होगी। जो विद्यार्थी फ़ीस जमा नहीं करा पाएंगे वो प्रवेश से वंचित रह जाएंगे और उसके बाद 21 तारीख से फिजिकल काउंसलिंग होगी। तो विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि वो समय रहते अपना आवेदन करें और जैसे ही मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते हैं वो अपने समय रहते फ़ीस जमा कराएं ताकि प्रवेश पाकर अपनी स्नातकोत्तर शिक्षा की प्राप्ति कर सकें। धन्यवाद। और अब जाने से पहले एक नज़र आज के हेडलाइंस पर। जिले में बुधवार को 62 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं आए 10 नए कोरोना पॉजिटिव के केस। कोरोना के एक्टिव केस 342। नवंबर को हड़ताल व दिल्ली कूच के चलते जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश ने धारा 144 लागू करने के दिए आदेश। देवउठनी पर हजारों जोड़े बंधेंगे परिणय सूत्र में। फूलों के बाजारों में आया भारी उछाल, गाड़ी सजावट का काम रहा जोरों पर। किसान दिल्ली कूच के ऐलान पर कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने घेरा हरियाणा सरकार को, वहीं सर्व कर्मचारी नेताओं ने दिखाया रोष। चिरंजीवी कॉलोनी स्थित श्री श्याम मंदिर में लड्डू गोपाल सजाओ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। पीजी कोर्सेज में दाखिला प्रक्रिया हुई शुरू, 7 दिसंबर तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। इनेलो किसानों का करती है पूरा समर्थन। इनेलो समर्थक किसानों के साथ करेंगे दिल्ली कूच, चाहे वो जेल, कहना था नफे सिंह राठी का। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।